देख लेना मम्मी, थोड़ा ध्यान रखना गुड़िया का, ज़्यादा बाहर ना जाए वो। अरे मैं तुझसे ज़्यादा ध्यान रखूंगी, तू भेज दे उसको। चिंता मत कर तू अपना ध्यान रख। और जब तबीयत ठीक हो जाए ना तो तू भी आ जाना 2-4 दिन के लिए। हाँ मम्मी, देख लूँगी मैं। ठीक है, तू आराम कर ले और मैं कुछ बनवाती हूँ गुड़िया के लिए। हाँ मम्मी, ये रोज़ रोज़ मैगी पास्ता बना करके मत खिलाना उसे, वो बीमार हो जाती है इन्हीं सब खा खा करके। ऐसा है, उसको आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मम्मी, तो उसे आलू के पराठे बनवा देना। अरे ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रख, वो जो कहेगी ना मैं वो बना दूंगी, तू चिंता मत कर। मैं बाहर से उसे कुछ नहीं खाने दूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, जब वो पहुंच जाए ना तो फ़ोन करना मेरे पास। अरे ठीक है, जब वो आ जाएगी ना तो मैं बात करवा दूंगी तेरी उससे। हाँ मम्मी ठीक है। अरे प्रिया, प्रिया बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया क्या मुझे? कुछ काम था क्या मम्मी जी? हाँ बहू, वो अंजलि का फ़ोन आया था ना, कह रही है कि उसकी ननद भी आई हुई है और उसकी देवरानी भी आई हुई है, तो इस बार वो नहीं आ रही है छुट्टियों में, वो गुड़िया को भेज रही है। तो मैं उसको फ़ोन करके बोल दी हूँ कि वो ऑफिस से आते वक्त उसे ले आएगा। तू ऐसा करना कि क्या बनाएगी शाम को? मैं ये कह रही थी कि थोड़े से आलू उबाल ले और थोड़े से आलू के पराठे भी बना देती। लेकिन मम्मी जी अभी अभी पापा ने बोला है कि उन्हें शाम को दाल खानी है, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि आलू के पराठे सुबह बना देती हूँ और घर पे तो दाल बनेगी ही ना। अगर मान लीजिए गुड़िया दाल नहीं खाएगी तो उसके लिए मैं मैगी बना दूंगी। नहीं बहू, मैगी मत बनाना, मैगी से नुकसान कर जाती है और वो बीमार हो जाती है। तो थोड़े से आलू उबाल ले और आटे लगा देना, मैं बना दूंगी उसके लिए पराठा। मम्मी जी, दाल तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तब तो आपने कभी नहीं कहा है कि हाँ कुछ और बना दो। तब तो आप कहती हैं कि बच्चों को सब कुछ खिलाने की आदत डालनी चाहिए। और जब मेरे बच्चे दाल खा सकते हैं तो गुड़िया भी दाल खा लेगी ना मम्मी। और मम्मी जी मैं सब्जी और रोटी वही बना दूँ ना, वही बहुत है। 2-3 दिन से मेरे तबीयत खराब है और मैं तरह तरह के आइटम नहीं बनाने वाली हूँ। मैडम खुद तो आ नहीं रही है, अपनी बिटिया को भेज दे रही है। चलो उनकी सेवा करो। जब मेरी बेटी आती है तब ये ऐसे मुंह बना लेती है। आज वो छोटी सी बच्ची आ रही है तब भी देखो शुरू हो गए इसके नाटक। नानी जी नमस्ते। अरे मेरी बच्ची, मेरी लाडो, आजा 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 आजा। मामा जी ने कुछ खिलाया था रास्ते में? हाँ नानी जी, मामा ने मुझे चिप्स दिलाए थे रास्ते में। और बेटा, और क्या खिलाए थे? सिर्फ चिप्स ही दिलाए थे क्या और कुछ खिलाए थे? नहीं नानी, सिर्फ चिप्स ही दिलाए थे। अच्छा, तो और कुछ खाना था? अगर और कुछ खाना होता तो बोल देना चाहिए था ना मामा जी से। नहीं नानी जी, मामा ने मना कर दिया था बाहर का खाने के लिए, बस चिप्स ही ली थी मैं। लेकिन नानी प्लीज आप मम्मा को मत बताना, नहीं तो मम्मा गुस्सा करेंगी। मम्मा मना करती हैं बाहर का खाने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तुझे कुछ चाहिए ना तो मुझे बताना, ठीक है? अब जा खेल ले सबके साथ। ठीक है नानी जी। और नानी जी, आज मैं मामी के पास ही सोऊंगी, चिंटू भैया और दीदी के पास। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जहाँ तेरा मन करे ना तुम ही सोना, मामी के पास ही। नानी मुझे मामी के पास सोना है। ठीक है कोई बात नहीं, मामी के पास ही सो जाना। मेरे पास सोने का मन करे तो मेरे पास सो जाना, मामी के पास सोने का मन करे तो मामी के पास सो जाना। ठीक है बेटा, जा तो खेल ले। अब इस बच्ची को क्या पता कि इसकी मामी कितनी निकम्मी औरत है। बहन यहाँ रूम में क्यों बैठी है? आजा ना, आजा बाहर खेलेंगे। अरे गुड़िया, बाहर बहुत सर्दी है, बाहर जाकर के तुम लोग क्या करोगे? एक काम कर, तू भी यहीं बैठ के खेल, दोनों लोग साथ में। अरे गुड़िया, तू अपने शूज बाहर उतार दे, ऐसे शूज पहन के कौन आता है रूम में? मामी, आपको पता है ना, मैं आपके पास ही सोऊंगी, मैंने नानी जी को भी बता दिया है। अरे ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ तेरा मन करे वहीं तू सो जाना। अरे गुड़िया, तुझे पता है ना, कल मैं अपने नानी के घर चली जाऊंगी। अगर तुम अपनी नानी के घर चली जाओगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे गुड़िया, तेरी नानी, तेरे मामा, तेरी मामी, सब लोग यहीं पे रहेंगे ना, बस यही स्वाति जाएगी अकेले नानी के घर। तुम भी जैसे आई हो अपने नानी के घर वैसे ये भी जाएगी, इसका भी मन कर रहा है नानी के घर जाने। मम्मी, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ नहीं खेलना है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मम्मी, आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेले क्यों भेज रही हो?
बेटा, यहाँ पर भी किसी को रहना है ना, नजर रखने के लिए, वरना तेरी दादी को देखो सब कुछ लुटा देती है। और मैं यहाँ पर रहूँगी तो ध्यान रखूंगी ना कि किसे क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। हाँ मम्मी, आपने देखा था ना, दादी ने पिछली बार गुड़िया को कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस दिलवाई थी और मुझे नहीं दिलवाई थी। और आपको पता है ना मम्मी, दादी ना गुड़िया के सामने मुझे बहुत डांटती है, इसीलिए गुड़िया हमको अच्छी नहीं लगती है। जब वो दादी का फोन लेती है ना तब दादी कुछ नहीं कहती हैं, और जब मैं फोन लेती हूँ तो मुझे बहुत डांटती हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तो कल चली जाना अपने नानी के घर। और हाँ, वहाँ जा करके नानी को और मामी को बहुत ज़्यादा परेशान मत करना, किसी खाने पीने की चीज़ में नाटक मत करना। वो लोग जो बना के दे देंगी वही खा लेना। ठीक है मम्मी। नानी, आप स्वाति को रोक लो ना, देखो अभी नानी के घर चली जा रही है। जब वो नानी के घर चली जाएगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी? क्या वो मामा के घर जा रही है? हाँ नानी, कल उसके मामा लेने आ रहे हैं उसे। प्रिया, प्रिया बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? ये गुड़िया क्या कह रही है? अरे 10-5 दिन के लिए तो ये आई है घर में और इसका मन लग जाएगा स्वाति के साथ, तो उसे तू मामा के यहाँ भेज रही है? गुड़िया तू कहाँ जा रही है बेटा? अरे बहू, बच्चे बच्चे के ही साथ खेलते हैं। अब बता, तू उसे भेज रही है, ये किसके साथ खेलेगी यहाँ पे? मम्मी जी, मैं आपकी वजह से भेज रही हूँ अपनी बेटी को मामा के घर। आप इतना भेदभाव करते हो, जैसा भेदभाव आप बहू और बेटी में करती हो वैसे भेदभाव आप नाती और पोती में भी करती हो। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया तेरी बेटी में, बता जो तू इतना बोले जा रही है। अरे मम्मी जी, आप मेरी बात छोड़ो, क्योंकि मैं तो ये मान गई हूँ कि बहू और बेटी में कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन नाती और पोती में इतना भेदभाव आप करते हो ना। आप ही कहती हो ना, जिस घर में बहू बेटी का सम्मान होता है उस घर में सुख संपत्ति हमेशा भरी रहती है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। क्यों मम्मी जी, पोती घर की बेटी नहीं होती है क्या? ननद ही घर की बेटी होती है क्या? जब भी गुड़िया आती है तो उसके आने से पहले आप इतना सामान लेकर के रखते हो उसके खाने के लिए। अरे मम्मी जी, कुछ सामान आप पोती के लिए भी ले आया करो ताकि वो भी खुश हो जाए, आखिर वो भी बच्चा है। फिर आप कहते हो कि तेरी बेटी तो हमेशा कमरे में रहती है, बाहर नहीं आती है, मेरे पास नहीं आती है। अरे इसलिए नहीं आती है मम्मी जी, बड़ों से ज्यादा बच्चों के अंदर प्यार की समझ होती है। कमरे में बैठे बैठे यही सिखाया करती है बच्चों को भी अपने जैसे बना के रखती है। मामी जी। हाँ बेटा, खाने में क्या बनाया है मामी जी? मैं तो लौकी की सब्जी बनाई हूँ, लेकिन तुमको लौकी की सब्जी नहीं अच्छी लगती ना? नहीं मामी, मैं लौकी की सब्जी नहीं खाती हूँ। तो क्या खाएगी बता? समोसे खाएगी? हाँ मामी, समोसे बना दो। अरे नहीं बेटा, जो घर पे समोसे बनते हैं ना उसमें वो टेस्ट नहीं आता। और तेरी नानी हर वक्त क्या कहती रहती है, मामी को खाना बनाने नहीं आता। इसलिए नानी जी से बोलो कि आज मुझे समोसे खाने हैं, प्लीज मेरे लिए अच्छे से समोसे मंगवा दो। और नानी जी से बोलना ना, मुझे बहुत सारे समोसे खाने हैं, ढेर सारे मंगवा दो। और हाँ, ये मत बोलना कि मामी ने बोलना है, ये कहना कि नानी मेरा मन कर रहा है समोसे खाने को। तेरा मन कर रहा है समोसा खाने को ना? हाँ। अले मेरा बच्चा, तो जा नानी से बोल जल्दी से। ठीक है मामी, अभी जाती हूँ। मामी जी, शादी की स्टेशनरी कहाँ पे रखी हुई है? उसमें से मुझे कुछ कलर या कुछ क्रिएट्स दे दो या टॉयज दे दो, मैं खेल लूंगी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ मामी जी। वो तो अपने साथ ले गई है बेटा, अपने मामा के घर पे। उसे भी वहाँ पर कुछ खेलने के लिए चाहिए ना, टाइम पास के लिए, इसलिए वो अपने साथ लेकर के गई है। अच्छा मामी, मुझे अपने फ़ोन दे दो, मैं गेम खेल लूँगी। आपके फ़ोन में अच्छे अच्छे गेम है ना? ठीक है, मैं अपने फ़ोन दे दूँगी, पहले आ मेरे पास बैठ। मैं अपने फ़ोन में बहुत अच्छे अच्छे गेम डाउनलोड की हूँ तेरे लिए। मैंने तेरे लिए तेरे मामा से एक अच्छी चॉकलेट भी मंगवाई है। अच्छा मामी। अच्छा, अब तुम मुझसे बता, तेरी मामी अच्छी है कि बुरी? नहीं मामी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब तू ये मुझसे बता, अभी थोड़ी देर पहले तेरी नानी किससे फ़ोन पे बातें कर रही थी? वो तो मेरी मम्मी से फ़ोन पे बातें कर रही थी। अच्छा बेटा, ये बता, मामी अच्छी है ना? तो बता, वो दोनों क्या बातें कर रही थी फोन पे? नानी मम्मा से बोल रही थी कि आप दिन भर सोते रहते हो, और वो ये भी बोल रही थी कि कल आप बाहर के कपड़े
नानी जी के नहीं लेके आई थी। और आज सुबह जो आपने सब्जी बनाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा देखा बेटा तूने अपनी नानी को कैसे मेरी हर समय बुराई करती रहती है। अच्छा ये बता कल मैंने तुझे चुपके से मैगी बना के खिलाई थी कि नहीं? हाँ मम्मी। तू भी देख तेरी नानी कितनी बुराई हमारी करती रहती है। तू बता बेटा मैं बुरी हूँ? नहीं मामी जी आप बहुत अच्छी हो। हाँ गुड़िया तू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब एक काम करेगी बेटा? क्या मामी? अभी जब तेरे मामा ऑफिस से आएंगे ना तो तू जितनी बात मुझसे बताई ना सारी बात अपने मामा के सामने बोल देना ठीक है? और बताना कि नानी मम्मी से फोन पे ऐसे ऐसे मामी की बुराई कर रही थी। और ये भी बोलना कि मामी सारा दिन काम करती रहती है फिर भी नानी उनको खरी खोटी सुनाती रहती है और बुराई करती रहती है। ठीक है मामी। अब जा बेटा तू नानी से बोलना कि मामी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा आराम कर रही है उनको बहुत बुखार है। ठीक है मामी। हाँ नानी जी मैंने खुद देखा था मामा जी इतना सारा सामान लाए थे और मामी जी जल्दी से अपने रूम में ले गई और मामी जी को ना बुखार था लेकिन उन्होंने कहा जब मामा जी आ गए तो उन्होंने बुखार करने का नाटक कर रही थी। अब नानी जी आपको पता है ना कल जब आप छत पर गई थी ना तो मामी जी पीछे से ना यहाँ इस रूम में आई थी। चुपचाप देखा था मैंने उन्होंने आपकी अलमारी से आपने जो घी रखा है ना मेरे लिए उसमें से थोड़ा सा घी भी निकाला था। और नानी जी जब आप कल पूछ रही थी ना कि आपके पर्स में से 100 रुपए कहाँ गए तो मामी जी ने ही लिए थे। और जो आपने मेरे लिए चुपचाप ड्रेस मंगवाई थी ना वो भी मामी जी देखी थी। आपकी पूरी अलमारी चेक किया था उन्होंने और यह बेड भी खुला था। और किसी से फोन पे बात कर रही थी नानी जी और किसी से फोन पर बात कर रही थी ना मामी जी तो उसमें बोल रही थी कि हमारी सास बहुत बुरी है। अच्छा उसकी ये मजाल? अरे गुड़िया ये तूने गले में चैन किसकी पहनी हुई है? ये नानी जी लाई है मेरे लिए। ये तो गोल्ड की है ना? हाँ सोने की है और मैं लाई हूँ। लेकिन मम्मी जी गोल्ड की चैन गुड़िया के लिए क्यों मम्मी जी? अरे क्यों ना कल इसका जन्मदिन है और वो यहाँ पर रहेगी इस बार इसका जन्मदिन यहीं पर मनाया जाएगा तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना इसको देने के लिए। तुम मामी हो तुम्हारी तो नीयत ही खराब है तुम तो कुछ देने वाली हो नहीं इसलिए मैं ले आई हूँ इसके लिए सोने की चैन। अरे मम्मी जी आपको पता है ना सोना कितना महंगा हो रहा है और ऐसे जन्मदिन पर सोने की चैन कौन देता है? अरे अगले महीने मेरी बेटी का भी जन्मदिन है तो एक सोने की चैन उसके लिए भी लेके आती। अरे क्यों लेके आऊँ मैं तेरी बेटी के लिए? मैं अपनी बेटी को दूंगी ना अपनी नातिन को दूंगी। तू ले अपनी बेटी के लिए मैंने रोका है क्या तुझे? और एक बात और सुन बहू तू जो इतना ताका झाकी करती घूमती रहती है ना मुझे सब पता है तेरा। जैसे मैं इस घर से जाती हूँ तू तुरंत मेरी अलमारी की ताका झाकी करती रहती है। अरे आज के बाद मैं ताला लगाया करूंगी अपनी अलमारी पर। और कल मेरी पर्स से तूने लिए थे ना 100 रुपए और जब मैंने पूछा था 100 रुपए कहाँ गए तो तूने झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता है। मैंने 5 किलो घी लेके अलमारी में रखा था वो भी अपनी नातिन के लिए कि यहाँ रहेगी जब तक तब तक खाएगी बाकी जब ये जाने लगेगी तो मैं इसके साथ भेज दूंगी। उसमें से तूने घी भी निकाल लिया। अरे कम से कम आधा घी निकाला है तूने। तुझे शर्म आनी चाहिए चोरी करते हुए। जब तक तू नहीं थी इस घर में ना तब तक 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता था। और जब मैं पूछती हूँ तो सीधे तू मना कर देती है। अरे तू क्या समझती है मुझे पता नहीं चलता है? कल गुड़िया ने खुद देखा था तुझे मेरी अलमारी ताका झाकी करते हुए और तूने बेड भी खोला था। और मामी जी आज सुबह आपने सर्फ भी लिया था नानी की अलमारी में से। तू तो चोर है चोर। अरे सर्फ साबुन तो छोड़ दिया कर उन्हें भी चुराने लगी। बस मम्मी जी बहुत हो गया। शर्म मुझे नहीं आपको आनी चाहिए जो आप सर्फ साबुन भी अलमारी में छुपा कर रखती हो। किस घर की सास ऐसा करती है कि घी सर्फ साबुन सब अलमारी में छुपा के रखती है? अरे बहू छुपा कर नहीं बचा कर रखा है। तुझे क्या पता तिनका तिनका जोड़ करके मैंने इस घर को बनाया है। 1 किलो सर्फ मैं कम से कम 2 महीने चलाती थी और तू तू तो 1 महीने भी नहीं चलाती है। अरे तू क्या जाने घर गृहस्थी संभालने का तरीका। 1 किलो घी मैं कम से कम 6 महीने चलाती थी। अरे तेरे हाथ में तो बरकत ही नहीं है तू तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। तेरी इन हरकतों की वजह से मुझे सब कुछ छुपा के रखना पड़ता है। अच्छा मम्मी जी
इस सर्फ साबुन घी इनको बचा बचा कर आप जोड़ लो, और ये 3-3 लाख की चैन आप गिफ्ट कर रही हो, एक घर गृहस्थी की बर्बादी नहीं है? या बस जो बहू खा रही है उसी में आपका घर बर्बाद हो रहा है? अरे मम्मी जी, आप तो बहू की हर चीज में कटौती करती हो। अरे कम से कम कभी एक अंगूठी ही बहू को गिफ्ट कर दिया करो। और आप मुझसे कह रही हो किसने रोका है? अरे मैं कहाँ से लेके आऊँ अपनी बेटी के लिए चैन? अरे आपका दिया हुआ क्या है आपकी बहू के हाथ में? अपनी बहू को तो छोड़ो, अपने बेटे के हाथ में भी तो आपने कुछ नहीं छोड़ा है। और मम्मी जी, आप ये बताइए, हमारे और आपके अलावा इस घर में है ही कौन? जब कल मैंने 100 रुपए आपके पर्स से ले ही लिया तो उसके लिए आपने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। बहू के लिए तो आपको 100 रुपए भी दुखते हैं, और बेटी के लिए 3 लाख की चैन ही कुछ नहीं है। बस भाभी, बहुत हो गया। मम्मा, बुढ़िया तू अंदर जा, अपना बैग पैक कर, अभी चलेंगे। अरे अंजलि, तू अभी जाएगी? हाँ मम्मी, मैं अभी जाऊंगी। पर क्यों बेटा? 2-4 दिन और रह लेती तो फिर जाती। अब तो गुड़िया का भी मन लग गया है यहाँ पर। हाँ मम्मी, मुझे पता है उसका मन लग गया, और इसीलिए उसे लेकर के अभी मैं जा रही हूँ। हाँ मम्मी, पता है कि उसका मन यहाँ पर लग गया है, इसीलिए उसे लेकर के अभी मैं जा रही हूँ। अरे भाभी, मम्मी, आप लोगों को शर्म नहीं आई कि आपने आपस के झगड़े में एक छोटी सी बच्ची को घसीट रहे हो? भाभी, जब वो मम्मी की बातें आपको बता रही थी तो आपने उसे डांटा क्यों नहीं कि अभी उसकी उम्र नहीं है इन सब बातों को करने की? अरे अभी वो बच्ची है। मम्मी, मैंने गुड़िया को आपके पास इसलिए भेजा था कि क्योंकि अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे लगा सर्दियों में नानी मामा के साथ रहेगी तो खुश रहेगी, लेकिन मम्मी आपने यह क्या किया? मेरी बेटी को तो जासूस ही बनाकर रख दिया। और भाभी, आप तो ऐसे इतनी समझदार हो कि अपनी बेटी के सामने कभी लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं हो, हमेशा उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती हो। क्यों भाभी, ये गुड़िया बच्ची नहीं है क्या? अरे आपको मम्मी से प्रॉब्लम थी तो आप मम्मी से डायरेक्ट कहते ना, क्यों मेरी बेटी को ये सब सिखा रहे हो? और मम्मी, आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगता ये सब बातें एक बच्चे के सामने करने में? आपको पता है ना मम्मी कि जो चीजें हम बचपन में सीखते हैं उन्हें हम बड़े होकर के भी नहीं भूल सकते हैं। मम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी चुगलखोर बने, इधर की बातें उधर करे। मैं भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ। मैंने कभी भी अपनी बेटी से यह सब नहीं कहा कि मामी खराब है तेरी नानी अच्छी है, या नानी खराब है मामी अच्छी है। और मम्मी, मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि आप अलमारी, घी, निरमा ये सब अलमारी में छुपा के रखती हो, और जब आप मेरे ससुराल में कुछ भेजती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी इज्जत बनती है ससुराल में। लेकिन जिस घर में बेटी को देने के लिए बहू का हक छीना जाता है ना मम्मी, उस घर में कभी शांति नहीं रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मेरे लिए कुछ भेजते हो, लेकिन बहू का हक छीन करके मुझे मत दिया करो मम्मी। मुझे ऐसे में कुछ नहीं चाहिए जिसमें किसी की हाय पड़ी हो। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मम्मी, और आप लोगों की बदौलत मैं आज इतने अच्छे घर में हूँ। इसलिए मम्मी, मेरा मान सम्मान बढ़ाओ, मेरी इज्जत बढ़ाओ ससुराल में, लेकिन अपने बेटे बहू का हक छीन कर नहीं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी, और आपने हमारी कहानी से क्या सीखा? मैं आपको इस कहानी में बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आजकल हम अपने बच्चों को भेज तो देते हैं कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में, चाहे वो मामा का घर हो, चाहे नानी का घर हो, चाहे बुआ का घर हो, लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। जब हमारे बच्चे वहाँ से वापस आते हैं तो हमें पूछते हैं कि बुआ हमारे बारे में क्या कह रही थी, नानी क्या कह रही थी, मामी क्या कह रही थी। परवरिश तो माता पिता दे सकते हैं, उतना कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि जहाँ पर बड़े अपनी लड़ाई में बच्चों को बीच में खींच लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इससे बच्चों की मनोस्थिति खराब होती है। अगर आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ लेकर के आपके बीच में ज़रूर आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।